वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएड का सेकेंड ईयर का बुक असिस्टेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो ये सेकेंड ईयर के लिए पेडोलॉजी कोर्स है एक। तो इसमें हम लोग आपके पहले वही क्वेश्चन शुरू कराएंगे जो जो मतलब रिपीट हो चुके हैं, जो आपके पहले आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले से हम आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। देखिए, मापन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। मापन की विभिन्न सत्रों का वर्णन कीजिए। सबसे शुद्ध मापन स्तर के विषय में लिखिए, या दो विशेष उदाहरणों के माध्यम से अंतराल मापने की व्याख्या कीजिए। तो मतलब मापन क्या है, सबसे पहले ये बताना है। देखिए, मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या सरल नहीं है, ठीक है। मापन प्रत्ययों को अंकों में वर्णन करना है। मतलब मापन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप अगर उसे नंबर्स में दिखाते हैं तो वही मापन है। जैसे आप कहते हैं कि ये जो है, इस मेरा फ्रेंड है, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। या मेरा दोस्त है, उसकी वेट जो है वो 50 kg है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वालिटी को, प्रोडक्ट को आप अंकों में वर्णन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मापन, ठीक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक परिभाषा देनी थी, बतानी थी, तो वो ज़रूरी है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापन के स्तर अथवा मापनी क्या क्या है। देखिए, मापन में को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नामित स्तर यानी नॉमिनल लेवल, क्रमिक क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नामित में क्या होता है कि हम लोग बस ऐसे ही किसी को दो शाब्दिक, मतलब जो हम लोग बोलते हैं उसको, किसी व्यक्ति को वस्तु के किसी विशेषता के आधार पर उसे समूह में विभाजित कर देते हैं। मतलब वस्तु की कोई भी विशेषता हो, जैसे आप समझ लीजिए कि एक समूह में दो टाइप के लोग हैं, कुछ लड़के हैं, लड़की हैं, तो उनकी एक विशेषता है कि एक लड़के हैं, एक लड़की हैं। उसमें दो कैटेगरी में बस नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, आप ये ध्यान रखिए, नॉमिनल में, नामित स्तर में हम लोग मोस्टली कोई भी कैटेगरी होगी वो मुश्किल से मुश्किल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए, इनमें व्यक्तियों या वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूह में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह को एक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। एक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति एक समान दूसरे समूह से भिन्न होते हैं। जैसे लिंग भेद के आधार पर बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को समूह में बांटना। बच्चों को हमने क्या किया, एक समूह बना दिया, लड़कों का एक लड़कियों का, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखिए, रहने के हिसाब से हम लोग कैसे नापेंगे, मतलब नामित है, ये नाम से जुड़ा है कि हाँ लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये नामित है। और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई कहाँ रहता है, रहने के स्थान पर आपने कर दिया, क्योंकि रहना क्या है, एक नाम हो गया रहना, कि कहाँ पे कोई नामित नॉमिनल जगह हो गई। तो कहाँ रहता है, कोई गांव में रह सकता है, ग्रामीण शहर में, या कहते हैं शहर में, ठीक है। तो ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया। अब काम के आधार पर कैसे में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वकील है। तो इन सब वर्गों में ये क्या है, आपने किस किस बेसिस पे बांटा, एक तो लिंग के आधार पे, ठीक है, लिंग भेद के आधार पे। फिर आपने क्या किया, निवास के आधार पे बांटा। तो आप नाम के हिसाब से बांट रहे हो कि कोई ना कोई नाम मिल रहा है, उसके आधार पे बांट रहे हो, व्यवसाय के आधार पे बांट दिया, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नामित। अब देखिए, इस प्रकार के मापन में विभिन्न समूह को सम्मिलित व्यक्तियों को केवल गणना ही संभव हो सकती है। अब आप इसमें सिर्फ गणना कर सकते हैं कि कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, या कितने लोग गांव से आए हैं, कितने लोग शहर से आए हैं। अन्य किसी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं होता, और कोई इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि लड़का है, लड़की है, उसमें आप ये थोड़ी बता सकते वो कितना लड़का है या वो कितनी लड़की है। इसमें और कुछ नहीं बता सकते आप, सिर्फ ये बता सकते हैं हाँ वो लड़का है, वो लड़की है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो गाँव से आया, वो शहर से आया है। या आप केवल काउंट कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद आएगा क्रमिक स्तर, ठीक है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ स्केल। इस प्रकार की मापनी में व्यक्ति को किसी गुण की मात्रा के आधार पर, मतलब उसमें कितना गुण है उसकी मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब नीचे से ऊंचे के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तथा इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह प्रदान किया जाता है। मतलब कोई एक नाम या चिन्ह आप दे देंगे। जैसे परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय में करना। जैसे आपको पता है, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग बांट देते हैं फर्स्ट श्रेणी में, सेकंड श्रेणी में, थर्ड श्रेणी में, कि 60 और 60+ वालों को फर्स्ट में कर दिया, 40 से 60 वालों को सेकंड में कर दिया, 40 डाउन वालों को थर्ड में कर दिया, ठीक है।
क्रमिक मापनी में प्रत्येक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को केवल गणना ही संभव होती है। इसमें भी केवल गणना ही संभव कर सकते हैं कि 60% से ऊपर वाले कितने हैं, 10 बच्चे हैं। सेकंड डिवीजन वाले बच्चे कितने हैं, 20 बच्चे हैं। थर्ड डिवीजन वाले 20 बच्चे हैं, ऐसे। ठीक है। अन्य कोई गणना सक्रिय नहीं होती, जैसे गुणा भाग आदि संभव नहीं हो सकते इसमें। आप गुणा भाग नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है। फिर आइए अंतराल लेवल। देखिए जितना जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना हम लोगों को और आसानी चीज़ें मिलेगी। अब अंतराल मतलब क्या होता है, इंटरवल, किसी भी चीज़ के बीच में इंटरवल। तो इसमें ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें कुछ इंटरवल हो। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर होता है, इस सतह का मापन का सबसे उत्तम उदाहरण थर्मामीटर है। इसमें क्या होता है, 94 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होते हैं। अब जितना देखिए 98 से 98 तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 107 से 108 है। ठीक है। यानी अगर 98 से 94 से 108 तक होता है, 98 से 99 के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, तो 107 से 108 के बीच में भी 1 डिग्री का अंतर है। मतलब टेम्परेचर का मतलब उतना ही अंतर होगा कि जितना आपको गर्म 98 से गर्म 99 तक गर्म करने के लिए जितनी आंच देनी पड़ेगी उतनी ही आंच आपको 107 से 108 तक गर्म करने के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए क्योंकि अंतराल मापने में प्रत्येक इकाई समान दूरी पर अवस्थित होती है। आप इससे एक काम करिए, इससे भी अगर आप ना समझ पा रहे हो तो आप एक ये चीज़ समझ लीजिए। अगर स्केल होता है आपका, तो स्केल में ऐसे स्केल ऐसा बना होता है। ठीक है। उसके बीच में ऐसे लाइनें होती हैं। तो जो सेंटीमीटर वाली लाइनें होती हैं, सेंटीमीटर वाली ऐसे जो लाइनें होती हैं, तो 1 सेंटीमीटर अगर 3 से 4 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस 4 से 5 के बीच में होगा। ये आप मान लीजिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे इंटरवल लेवल या अंतराल स्तर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग नाप सकते हैं। देखिए इस प्रकार की मापनी में माध्यम मतलब मीन निकाल सकते हैं हम लोग, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, या सह संबंध गुणांक पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ये सब निकाल सकते हैं हम लोग इसमें। शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में प्रायः अंतराल मापने का प्रयोग किया जाता है। ये सब हो गई 3। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ऊपर है, वो आपकी है रेशियो लेवल और स्केल लेवल। इसमें हम लोग मतलब अभी तक जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी थी इनमें कोई शून्य बिंदु नहीं था। शून्य बिंदु का मतलब होता है कि मतलब कोई शुरुआत वाली चीज़ नहीं थी। जैसे आप कह सकते हो मान लो किसी के मैथ में 100 में से 0 नंबर आए, तो आप ये नहीं कह सकते उसे मैथ बिल्कुल नहीं आती है। वो उस पेपर के हिसाब से 0 नंबर आए हैं। लेकिन आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं, मान लीजिए उसे प्लस का क्वेश्चन दे दीजिए 2 + 2 वो तो कर लेगा 4, तो इसका मतलब उसे कुछ तो मैथ आती है। 2 + 2 आखिर है तो मैथ में ही। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसे बिल्कुल मैथ नहीं आती। और शून्य बिंदु का मतलब ये होता है कि अगर इसमें अनुपात में रेशियो वाले में अगर 0 है तो इसका मतलब वो चीज़ बिल्कुल 0 ही है। मान लीजिए आप ज़मीन से कह रहे हैं कि ये जो इसकी ज़मीन से ऊंचाई 0 है, तो वो रियलिटी में 0 ही है, बिल्कुल भी ज़मीन से वो ऊंचा नहीं होगा। ठीक है। और जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे के 0 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं उसे कुछ भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो उसे आता ही होगा। देखिए अनुपात मापनी सार्वधिक वैज्ञानिक एक विश्वसनीय मानी जाती है, यही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें अंतराल मापने की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक बिंदु भी, शून्य बिंदु भी होता है। यही शून्य बिंदु होता है, वास्तविक शून्य बिंदु, जिसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से, जैसे लंबाई भार या दूरी का मापन में शून्य बिंदु से ही है। अब आपकी लंबाई है 150, तो यानी वो 0 से 150 है। ठीक है। 0 से 150 है, इसीलिए इसमें शून्य बिंदु होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने क्या किया, आपकी हाइट निकाली 150, ठीक है, आपके दोस्त की निकाली 200, तो हम क्या करेंगे इसमें रेशियो निकाल देंगे, 0 से 0 कट करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा, कट गया, 3:4 ये रेशियो निकल गया। तो इसमें हम लोग अंतराल भी निकाल सकते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आपका जो लेक्चर है आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।